अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आज सबको भी रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, सहरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दही के बारे में बात करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और रमज़ान में दही किस तरीके से आपकी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी दोस्तों रमज़ानुल मुबारक में सहरी का खाना जो है, इसमें अगर हम दही ना खाएं तो ये दही के बगैर नामुकम्मल तस्वुर होता है। और अगर आप किसी वजह से दही नहीं खा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए, क्या आप खुद को इस शानदार ग़िज़ा के बहुत से गैर मामूली फ़वाइद से महरूम कर रहे हैं। दोस्तों, अब तो साइंसदानों ने भी ये कह दिया कि अगर आप वज़न में कमी चाहते हैं और दिल की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप लोगों की दिन की पूरी रूटीन सेट रहे, आपको ज़्यादा प्यास ना लगे, आप रोज़ाना हर सूरत में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, दही की थोड़ी सी मिकदार में ऐसे कई किस्म के अज्जा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मसलन प्रोटीन। दोस्तों, 1 कप दही में 7 ग्राम प्रोटीन होती है। दोस्तों, दही की इतनी ही मिकदार में मक्खन निकले हुए बनाए गए दही में 1 मिलीग्राम आयरन, 294 मिलीग्राम कैल्शियम, 270 फास्फोरस, 50 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, बी और बहुत कुछ पाया जाता है। दोस्तों, दही निज़ाम हाज़मा को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आम होता है, आप दही इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, तली हुई अशिया के मनफी असरात को ख़त्म करता है दही। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक जो अफराद चिकनाई और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक से पहले दही खाते हैं, उनमें सीने की जलन, सोजिश और खून से मुतालिका बीमारियों की अलामत गैर मामूली तौर पर बहुत ही कम देखी गई है। साइंसदानों का कहना है कि दही खून की नालियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इस तरह जहरीले और फासिद मादों का खून में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मोटापे के शिकार अफराद के लिए तो दही और भी ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर है। दोस्तों, दही इस्तेमाल करने से इनके वज़न में कमी आती है और शुगर और मुतालिका मसाइल से भी बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। दोस्तों, साइंसदानों का ये भी कहना है कि दही को खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खाने से पहले दही खाते हैं तो इसके नतीजे में खाने के बाद मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है और दिल की बीमारी, मेटाबॉलिक सिस्टम से होने वाली बीमारियां, इन सब का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, तहकीकारों ने यह भी कहा है कि तहकीकात के नतीज में दही को सबसे टॉप पर रखा गया है। दही का बाकायदगी से इस्तेमाल न सिर्फ मोटापे में कमी लाता है और दिल की बीमारियों को भी बचाता है दोस्तों, बल्कि यह हड्डियों को भी मजबूत रखता है। दोस्तों, सहरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो आपको खाने पड़ते हैं, ये सारे खाने आप जो कुछ भी खा रहे हैं, ये हदीस से साबित शुदा है कि सहरी खाने में बरकत है। सहरी में दूध और इससे बनी अशिया का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, सहरी में चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करें आप और दही को लाजमी इस्तेमाल करें। दही तवानाई को बरकरार रखता है। कोशिश करें कि घर के अंदर ही आप दही बना लें, क्योंकि इससे दही में कैल्शियम ज़्यादा होता है। दही में ज़ीरा, इलायची, खुबानी ये सब शामिल करके पीना या लस्सी पीना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, सहरी ताख़ीर से करें दोस्तों, लेकिन इतनी ताख़ीर भी ना करें कि सुबह सादिक का शक हो जाए। बगैर शक्कर वाले जूस या दूध वाले जूस इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्यास बहुत कम लगेगी। दोस्तों, सहरी में शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को सहर और अफ्तार में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़रूर दें। दोस्तों, अक्सर लोग को रमज़ान में ये शिकायत होती है कि इनके मैदे पर बोझ होता है, तो दोस्तों इस मसले के लिए आप सहरी में दही इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा और निज़ाम आज़मा भी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, सहरी में दही को मामूल बना लें, इसलिए आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मौसम गर्म हो चुका है और प्यास की वजह से बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप दही का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें ताकि आपका रोज़ा अच्छा गुजरे और आप ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार दें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मालूमात हासिल हुई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।